हेलो दोस्तों, आज हम लोग क्लास 9 का एक चैप्टर समझेंगे। इस चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण और ये अध्याय 4 है और ये क्लास 9th का है। ठीक है, तो हम लोग समझते हैं पहले कि दो चर वाला रैखिक समीकरण किसे कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो परिभाषा लिखा हुआ है कि वैसे समीकरण जिसमें चर की संख्या 2 हो और चर का घात 1 हो उसे दो चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। वैसे समीकरण जिसमें चर की संख्या 2, चर की संख्या कितना हो 2 और चर का जो घात होगा वो कितना होगा 1 होगा, उसको कह देंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण। अब यहाँ पे आप लोग को ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि चर क्या होता है। ठीक है, तो चर संख्या देखिए क्या होता है। चर संख्या अंग्रेजी के छोटा एबीसीडी ए टू जेड ये कहलाता है चर संख्या। इसका परिभाषा आप ऐसे भी दे सकते हो, वैसी संख्या जिसका मान बदलते रहता है, वैसी संख्या जिसका मान उसको कहते हैं चर संख्या। जैसे देखो जहाँ पे जैसे यहाँ पर दो समीकरण है, अब इस समीकरण को जब हल करेंगे तो इस समीकरण में x का मान आ जाएगा। देखो यहाँ पे देखो 5 माइनस में 2 बराबर कितना जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा। यहाँ आ जाएगा x बराबर 5 माइनस 1 बराबर कितना 4। यहाँ पे देखो x का मान 4 आ गया, यहाँ x का मान 3 आ गया। यहाँ पे x का मान क्या रहा बदल रहा है, तो जिसका मान बदलते रहता है उसको बोलते हैं चर संख्या, अर्थात अंग्रेजी के छोटे एबीसीडी को कहते हैं चर संख्या। ठीक है, तो चर संख्या का घात 1 होगा और चर यहाँ पे 2 होगा, तो उसको बोल देंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इसका रूप का बात करते हैं, तो इसका रूप ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप का होता है। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप का होता है, जहां पर ए बी और सी ये कोई वास्तविक संख्या मतलब गिनती वाला संख्या मतलब अचर संख्या है। कौन संख्या है? वास्तविक मतलब अचर संख्या। ठीक है, ए बी सी क्या है, यहाँ पर कोई वास्तविक संख्या है मतलब अचर संख्या है, और यहाँ पर जो x और जो y जो है एक्स वाई ये आपका चर संख्या है। ये आपका क्या है? चर संख्या। अब यहाँ पे देखो इसका थोड़ा सा एक और रूप होता है। यहाँ पे देखिए रूप यहाँ पे कहने का मतलब कि यहाँ पर a का बराबर जो है 0 नहीं होना चाहिए और b बराबर भी यहाँ पर 0 नहीं होना चाहिए। a का मान भी 0 नहीं होना चाहिए, b का मान भी 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये इसका रूप हो गया, रूप आप रखेंगे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। अब यहाँ पे देखो एग्जाम्पल लिखा हुआ है 4x प्लस 3y बराबर 5। 4x मतलब 4x प्लस 3y बराबर 5। यहाँ पे देखो चर यहाँ पे 2 गो है, एक x है एक y, यहाँ पे 2 चर है और घात यहाँ बात करेंगे तो 1 है। यहाँ पे देखो 1 है, यहाँ पे घात 1, कुछ नहीं तो 1 छिपा रहता है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका दो चर वाला रैखिक समीकरण। ठीक है, अब यहाँ पे देखो यहाँ पर x किसके साथ था? a के साथ, लेकिन यहाँ पर किसके साथ है? तो ये पता ये हो गया a बराबर 4। क्या हो गया? यहाँ बताइए y किसके साथ है? y यहाँ पे किसके साथ है? मतलब b की जगह क्या है? तो b का मान हो गया 3। अब देखो ये बराबर के बाहर है और यहाँ पे 0 है, कोई दिक्कत नहीं, इसको अगर आप अंदर ले आएंगे तो हो जाएगा माइनस। क्या जाएगा? तो यहाँ पर देखो सी अकेले है, यहाँ पे ये 5 है अकेले, यहाँ पर एक्स वाई नहीं है, तो ये हो गया सी बराबर -5। ठीक उसी प्रकार से इसमें बताइए a बराबर हो जाएगा 7, b बराबर b यहाँ देखो b y के साथ होता है, b y के साथ होता है। यहाँ पर देखो यहाँ पर y के साथ कुछ नहीं है, कुछ नहीं तो एक छिपा रहता है, तो यहाँ हो जाएगा -1। देखो माइनस में है तो माइनस में 1 और c देखिए यहाँ पर ये बराबर के बाहर है। अगर कोई संख्या बराबर के बाहर है उसको अगर आप अंदर लेंगे तो चिन्ह चेंज हो जाता है। चिन्ह क्या होगा? चेंज। अगर ये प्लस है तो इसको अंदर लेंगे तो हो जाएगा माइनस, अगर यहाँ पे मान लो माइनस है तो हो जाएगा प्लस। यहाँ पे देखो बराबर के बाहर प्लस है तो इसको अंदर लेंगे तो हो जाएगा माइनस, और सी का मान हो गया -7। ठीक उसी प्रकार से इसमें a का मान कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखो x के साथ a होता है। अब यहाँ पे कोई संख्या है ही नहीं तो यहाँ पर एक छिपा रहता है, तो एक यहाँ पर a का मान हो जाएगा।
अब यहाँ पे b बराबर देखिए, b बराबर 5 और c बराबर 3 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप आपका एग्जाम में रहेगा कि दिए गए समीकरण का एबीसी का मान लिखिए, तो आप लोग आराम से लिख सकते हो। ये हो गया ए का मान, ये हो गया बी का मान, ये हो गया सी का मान। ठीक है, अब चलो एक प्रश्न है कि निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा विकल्प सत्य है और क्यों सही है। मतलब आपको बताना है कि यहाँ पे एक समीकरण दे रखा है, अभी समीकरण के ये आपका 3 ऑप्शन दिया हुआ है, आपको बताना है ये कौन सा सही होगा और कारण भी देना है कि सत्य है तो क्यों सत्य है। ठीक है, क्यों सत्य है वो आपको बताना है, क्यों आपका ट्रू है वो आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे देखेंगे कि समीकरण जो है 2 चर वाला देखिए समीकरण है। यहाँ देखो x यहाँ पर है और यहाँ पर y है और यहाँ पर x है। अब देखो यहाँ पर x और y हो गया, मतलब 2 चर हो गया, जब 2 चर हो गया मतलब ये हो गया, और घात में देखो 1 है तो ये हो गया 2 चर वाला रैखिक समीकरण हो गया। अब इस समीकरण का बताना है कि हल क्या होगा, अद्वितीय हल होगा, केवल 2 हल होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। पहले आप समझिए, एक अद्वितीय हल का मतलब हो गया कि सिर्फ एक हल होगा। कितना होगा? एक हल, मतलब x का मान एक एक रहेगा और y का मान एक ही को रहेगा। ठीक है, तो उसको बोलते हैं द्वितीय हल। और केवल 2 हल मतलब कि x का मान एक के अलावा एक और आएगा, मतलब उसका 2 का मान होगा, x का भी 2 हल हो सकता है और y का मान भी 2 हल हो सकता है। और अपरिमित रूप से अनेक हल मतलब हो गया कि x का मान बहुत सारा हो सकता है, y का मान भी बहुत सारा हो सकता है। तो यहाँ पे चलो इसको हम लोग देखते हैं कि इसमें से क्या आंसर होगा। तो यहाँ पे देखो, आपको समझाने के लिए एक बनाते हैं बॉक्स, यहाँ पर x लिख दो, यहाँ पर y लिख दो। अब यहाँ पे देखो, यहाँ y बराबर है और यहाँ बराबर रखा है 3x + 5 है। अब यहाँ पे देखो x यहाँ पर है, अब यहाँ पे क्या करना है, x का मान रखना है बारे बारे, कुछ भी रखो, हम एक रख दिए, तब यहाँ पर एक, तो x का मान 1 हो गया, इसके साथ गुना में है तो 3 से गुना करेंगे 1 से, अरे x का मान 1 न रखे, 3 गुना 1 हो गया 1 हो गया, और यहाँ पर जोड़ 5 तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ जाएगा 3 से गुना करेंगे 1 मतलब 3 होगा, और जोड़ेंगे 5 हो जाएगा 8, यहाँ हो जाएगा 8। अब मान लो रख दिए 2, क्या कहता जाएगा 2, तो 3 गुना 6 हो गया और 5 कितना हो गया 11, तो 11। अब रखते चलो 3, तो यहाँ देखो 3 से गुना करेंगे तो 3 3 9 और 4 5 कितना हो जाएगा 14। अब मान लो चलो रख देते हैं आपका 4, तो यहाँ देखो 4 रख दिए तो 4 3 12 और 5 17। इसमें देखो इसी प्रकार से आप जितना भी रखेंगे ना आगे बढ़ते जाएगा। मतलब हम लोग एक समीकरण से 2 चर वाले रैखिक समीकरण से हम लोग बहुत सारा हल निकाल सकते हैं, एक नहीं निकाल सकते हैं, 2 नहीं बल्कि हम लोग बहुत सारे निकाल सकते हैं। इसका हो जाएगा आपका अपरिमित रूप से अनेक हल। तो इस प्रकार से अगर क्वेश्चन रहेगा तो आप आराम से इसको बना के आ जाएंगे। ठीक है, कि एक 2 चर वाला रैखिक समीकरण में हम लोग कितना हल निकाल सकते हैं, तो आपका आंसर चाहिए बहुत सारा अनेक हल। ठीक है, चलिए थैंक यू।